देखो जी, कुछ गुनाह गोली तलवार से ना, भरोसे से हो वैसे। और जब भरोसा टूटे सै ना, तो आवाज कम, दर्द ज्यादा हो वैसे। आज जो कहानी सुनावांगे, यो एक ऐसे आदमी की सै जो रोज दूध लेके आवे, पर असल में वो दूध ना, धोखा बेच रही था। दूध ले लो, शुद्ध देशी दूध। रामू बेटा, आज तो जल्दी आ गया। तू बुजुर्ग सही अम्मा, तेरे घर तो पहले आना जरूरी सही। रामू भैया, काल दूध में खूब मलाई थी, बढ़िया था। तेरे लिए तो रोज मलाई वाला दूंगा, चिंता मत कर। रामू, जरा बच्चा देख ले, मैं रोटी बेल लूं। इनके बदन में कुछ नशे का असर लागे से कि कुछ खा पी लिया था। कुछ ना जी, रोज का दूध ही पिया था। गैस पे दूध रख दूं भाभी, तू आराम कर ले। अकेले रहना ठीक ना, आजकल दुनिया ठीक ना सही। मम्मी, यो दूध की बू अलग से, और तन्ने रोज घबराहट क्यों होवे से? माँ, पता ना बेटा, हो सकता कमजोरी हो। रामू दूधिया, जिस पे पूरा गांव आंख मूंद के भरोसा करे से, अब शक के घेरे में से। और अब एक जवान छोरी नेहा उस राज के पीछे लग गई से कि दूध वाकई जहर से या यो सब ख्याल भर से। कहते हैं चोरी चाहे कितनी भी सफाई से हो, पर छुपती ना। रामू दूधिया गांव में भगवान समझा गया, पर एक छोरी की होशियारी ने उसका खेल खराब कर दिया। ठीक है, अब देखती हूँ इस दूध में क्या गड़बड़ है। यूट्यूब पे तो ये लोग कह रहे हैं कि लाल लिटमस पेपर से मिलावट पकड़ी जा सकती है। चलो, नमक टेस्ट भी कर लेती हूँ, और ये देसी तरीका झाग वाला, ये भी आजमा के देखती हूँ। अरे, ये क्या? दूध में तो नशे की चीज मिली है। कुछ तो गड़बड़ है, पक्का। मम्मी, आप सब बताओ, किसी और ने नोटिस करा दूध पी के चक्कर, कमजोरी, उल्टी वगैरह? हाँ, 2 बार ऐसा होया, पर सोचे कमजोरी से। मन ने तो रात में उलझन सी हुई, और रामू के अलावा दूध कोई लाया ना। अब शक धीरे धीरे यकीन में बदलने लगा है। अब तो सबूत जुटाने पड़ेंगे। ये देखो, यहाँ घड़े के पास कैमरा लगा देती हूँ, ताकि सब रिकॉर्ड हो जाए। दूध लेते टाइम रिकॉर्डिंग चालू कर देती हूँ। रिकॉर्डिंग में साफ दिख रहा है, रामू बार बार कमरे की तरफ देख रहा है, चुपके से रैक पे नजर डाल रहा है, बेमतलब रुक रहा है और झूठ मूठ हंस रहा है। अब मेरे पास सबूत है, अब तो मैं पूरी तरह तैयार हूं लड़ाई के लिए। अरे, ये क्या चीज है? रामू की साइकिल के पास से एक पर्चा गिरा पड़ा था। इस पे लिखा है ब्लैकमेल मटेरियल, सेफ आईडी, एसडी कार्ड 3 और नीचे फोन नंबर भी है। जल्द भेजो वरना वायरल करूंगा। ओहो, अब तो मामला सीधा नहीं, कुछ गहरा है यहाँ। मैं क्या कर दिया जी? सब झूठ सही। नेहा ने साजिश करी सही। ये देखो सबूत, मैंने वीडियो बना ली थी, अब सबके सामने सच आ जाएगा। जैसे ही नेहा ने वीडियो चलाई, रामू की हरकत, उसकी नजर और उसका झूठ सबके सामने आ गया। भीड़ गुस्से से भड़क उठी। ए बेशर्म, इज्जत का सौदागर, जेल में सड़ा इसने। इतने में पुलिस आ गई और रामू के घर पर छापा मारा। वहां से उन्हें एक लैपटॉप, महिलाओं की फोटो, नकली आधार कार्ड, कई मोबाइल नंबर और 3 एसडी कार्ड मिले, जिनमें ब्लैकमेल की सामग्री थी। अब तो सारा खेल सामने आ गया। एक छोरी ने वो कर दिखाया जो पूरा गांव सालों तक ना कर पाया। रामू दूधिया, जो भगवान समझा गया, असल में दरिंदा निकला। पर कहानी अब भी बाकी से। साहब, मैं मजबूरी में करा, पैसा कम पड़ रहा था, लोग खुद नजदीक आते थे। सरला कहती है, रामू ने तो ना सोचा था ऐसा निकलेगा, बच्चियां तक को ना छोड़ा। पंडित जी बोलते हैं सारा गांव गुनहगार होता अगर नेहा ना देखती। मीना भी अब कहती है, मैं चुप रह गई थी, पर अब शर्म नहीं, बोलूंगी। वो दरिंदा से। पंचायत ने सबको बुलाया और नेहा को मंच पर बुलाया गया। सरपंच जी, मैं तो बस सच बोल रही थी। सरपंच ने कहा, आज इस छोरी ने दिखा दिया
कि बेटियां कमजोर ना, बस बोलन का मौका मिलना चाहिए। औरतें तालियां बजाने लगी, बच्चे नेहा को फूल देने लगे। स्कूल में एक बोर्ड लगाया गया, गांव की शेरनी नेहा के नाम का। कोर्ट में जज ने फैसला सुनाया। मुझे माफ कर दो, मैंने गलती कर दी। जज ने कहा, आरोपी रामू को दोषी पाया गया आईपीसी 328, 354, 384 और आईटी एक्ट की धाराओं में सजा 10 साल कठोर कारावास और 1 लाख रुपये जुर्माना। रामू सिर झुकाए जेल की ओर चला गया। अब गांव में फिर से दूध वाला आने लगा है, मगर भरोसा तो बस तभी आता है जब दिल वाकई साफ हो। नेहा जैसी बेटियां ये साबित कर रही हैं कि डर के आगे जीत जरूर होती है, और चुप्पी तोड़ना ही असली इंसाफ की पहली सीढ़ी है। कभी भी किसी पर आंख मूंद कर भरोसा मत करो। अगर कुछ गलत लगे तो बोलो, उठो, लड़ो। बेटियां शर्म की नहीं, शौर्य की पहचान है। और हां, देखते रहिए सिर्फ जीनियस हिंदुस्तानी।